पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स। अभी हम क्या देख रहे हैं भैया? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर। सुनो मेरी बात, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर में हम सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या कहता है, ज़रा सुनना, लिसन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या बोलता है? ये तुम्हारे पास में एक ए बी वेक्टर है जो ए से शुरू हुआ और बी पर ख़त्म हुआ, और फिर तुम्हारे पास में ये एक बी सी वेक्टर है जो बी से शुरू हुआ और सी पर ख़त्म हुआ। ए बी वेक्टर स्टार्टेड एट ए एंड ऑन बी, बी सी वेक्टर स्टार्टेड एट बी एंड ऑन, ये ए से शुरू होकर बी पर समाप्त हुआ, बी से शुरू होकर सी पर समाप्त हुआ। समझ रहे हो हमारी बात को? तो ये क्या कहेगा कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर होगा ए सी वेक्टर। पॉलीगॉन लॉ वेक्टर्स क्या बोलता है? ए बी वेक्टर प्लस बी सी, ये ट्रायंगल लॉ वेक्टर्स है उसका सबसे पहला, ऐसे ठीक है। इसका बिल्कुल बेसिक फॉर्म कौन सा है? ट्रायंगल लॉ वेक्टर्स, जिसमें क्या हुआ आप यूँ समझो, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर। मतलब इसको अपन समझना चाहो तो यूँ कि ए से बी तक गए, फिर बी से सी तक गए। आप ए से बी तक जा रहे हो या बी से सी तक जा रहे हो, या आप डायरेक्ट ए से सी तक जा रहे हो। बात एक ही, बट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? ए सी आएगा। नहीं आया समझ में? आप पहले ए से बी तक गए, फिर बी से सी तक, या डायरेक्टली कहाँ से? बात तो एक ही है कि कुछ अंतर है? डिस्प्लेसमेंट वाइज डिस्टेंस दोनों में अलग अलग होगी। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, ए से बी तक जा, बी से सी तक जा, कहीं और घूमते हुए जा, लेकिन फाइनली तो ए से सी तक ही पहुंचा ना। हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, हम डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। डिस्टेंस स्केलर है, हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं उसके ऊपर? उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं? वेक्टर लगा रहे हैं ना, मतलब हम वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो आप ए से बी तक जाओ, बी से सी तक जाओ, डिस्प्लेसमेंट कितना चला आपने? वही ए से सी तक का चला ना। समझे? ठीक है, इसका प्रूफ समझो। चलो, इसका प्रूफ क्या होगा? इसका प्रूफ क्या बनेगा? आप पहले LHS लो, आप पहले LHS लो। LHS में क्या, अगर आप ए बी वेक्टर देखो तो ए बी वेक्टर क्या होगा? PV ऑफ B माइनस PV ऑफ A प्लस फिर क्या? PV ऑफ C माइनस PV ऑफ B। बोलो ठीक है। अभी क्या हुआ? ये दोनों आपस में क्या हो गए? क्या आया? PV ऑफ C और PV ऑफ C माइनस PV ऑफ A क्या होगा? AC वेक्टर होगा। बोलो होगा या नहीं? होगा। और यही तुम्हारे पास में क्या है? RHS। बोलो, तो तुम पहले ए से बी तक जाओ, फिर बी से सी तक, या डायरेक्टली ए से सी तक जाओ। डिस्प्लेसमेंट दोनों केस में सेम आता है ना। ये कौन सा लॉ है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स का अपन देखें, इसका मॉडिफाइड फॉर्म कौन सा? पॉलीगॉन। इसको जरा समझो आप। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या होगा? जैसे अपन क्या कहें, पहले ए से बी तक गए, बी से सी तक गए, सी से डी तक गए, डी से ई तक गए, ई से एफ तक गए, एफ से जी तक गए, मान लो। ऐसे अपन कितना भी चल सकते हैं। ए से कहाँ तक गया मैं, फिर बी से कहाँ तक गया, सी से कहाँ तक गया, डी से कहाँ तक गया, ई से कहाँ तक गया, एफ से कहाँ तक गया, और जाना है? बहुत है, इतना घूमना बहुत है अपना। अरे बोलो, फाइनली डिस्प्लेसमेंट कितना चले अपन? ए जी। भाई शुरुआत में ए पर थे, एंड पे कहाँ पहुँचे? जी पर। बोलो ना। ये रहा। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या बोलता है? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स बोलता है कि तुम पहले ए से बी तक जाओ, फिर बी से सी तक, फिर सी से डी तक, डी से ई,
ये डायरेक्ट ए से जी, बात तो सारी एक ही है। ए से बी, बी से ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई से एफ, एफ से जी, ये सब बातें क्या हैं? सेम है। कहो फाइनली ये क्या आएंगे? सब सेम हो। ये क्या कहलाता है? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स। कर लो। आए नहीं अभी तक, खबर तो नहीं आई इनकी अभी तक। क्या बोलोगे? क्या कुछ तो बुरा सोचते हो मतलब, है ना? थोड़ा बुरा तो सोचते हो। कब? अब छुट्टी मिल गई, अब काहे सोचेंगे ना। कहीं एक्सीडेंट हो गया हो सर का, लड़खड़ा के गिर गए हो, रात की उतरी नहीं हो सर की। करा तुमने? प्रूव कराइए। हो गया प्रूव? अरे बहुत होशियार बच्चे हैं तुम तो मेरे यार। पी वी ऑफ बी माइनस पी वी ऑफ ए, ऐसे ही करोगे ना कुछ? फिर क्या? पी वी ऑफ सी, ऐसा करते चलोगे। और आखिर में क्या? सब कैंसिल हो जाएगा। सब कैंसिल हो जाएंगे ऐसे। क्या क्या कैंसिल होगा? क्या बचेगा? ठीक। चलो कर लिया ये। तो ये कौन सा लॉ है? पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर्स। बोलो। चलो ये तुम्हें एक प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं। ये एक रेगुलर हेक्सागोन है। क्या? रेगुलर हेक्सागोन। ए बी सी डी ई एफ, और ये वेक्टर दे रखा तुम्हें। कौन सा वेक्टर? ये कौन सा है? बोलो। तुम्हें ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, ए ई वेक्टर और ए एफ वेक्टर, ये चारों वेक्टर्स निकालने हैं। इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। समझ गए? आपको ये चारों वेक्टर्स निकालने इन टर्म्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इतना समझ लीजिए कि एक जो रेगुलर हेक्सागोन होता है उसमें जो डायगोनल होता है, कौन? डायगोनल, वो साइड की लेंथ का डबल होता है। रेगुलर हेक्सागोन में जो डायगोनल होता है वो साइड की लेंथ का क्या होता है? और अपोजिट साइड के पैरेलल होता है। और अपोजिट साइड के क्या होता है? करिए। ये इसने मेरे से बोला, अथर्व ने, ए बी वेक्टर बराबर बी सी वेक्टर। कैन आई राइट दैट? मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? क्यों नहीं लिख सकता? जितना सेम, जितना मैग्नीट्यूड इसका उतना मैग्नीट्यूड इसका, पर क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है क्या? टू वेक्टर्स कैन बी सेड इक्वल ओनली व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड व्हेन दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। तो यहाँ दोनों के मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन दोनों के डायरेक्शंस इक्वल हैं क्या? तो क्या ए बी वेक्टर बराबर बी सी वेक्टर लिख सकते हो? करो फिर, करो करो, चलो दिमाग लगाओ बालक, दिमाग लगाओ। चलो ए सी वेक्टर कैसे बनाओगे? इन ट्राइंगल ए बी सी, लिसन लिसन लिसन, इन ट्राइंगल ए बी सी, ओए ट्राइंगल ए बी सी में तुम क्या पाओगे? तुम ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर लिख सकते हो। ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर लिख सकते हो कि नहीं? ए से बी तक जाओ, फिर बी से सी तक, या डायरेक्ट ए से सी तक। डज इट मेक एनी डिफरेंस? ये हो गया। बोलो हुआ कि नहीं? तो ये क्या आ जाएगा इस बेसिस पर? आ गया? ये हो गई एक बात। अब तुम्हें कौन सा वेक्टर निकालना है?
बेटा एक बात तो तुम समझो ना, रेगुलर हेक्सागोन में सारी साइड्स इक्वल होंगी। इक्वल होंगी मतलब उनके मैग्नीट्यूड सबके इक्वल होंगे। नाउ यू टेल मी, कैन दोस टू वेक्टर्स बी इक्वल? अभी एडी वेक्टर के बारे में बात करी जाए तो तुम यहाँ पर देखो, चूंकि एडी पैरेलल है बीसी के, एडी पैरेलल है बीसी के, और साथ ही में एडी बीसी का ट्वाइस है। बोलो है या नहीं है? एडी बीसी के पैरेलल है और एडी बीसी का ट्वाइस है। मैंने बोला ना अभी तुमको कि जो डायगोनल होता है वो अपोजिट साइड के पैरेलल होता है और इसकी लेंथ साइड की लेंथ की डबल होती है। तो उस बेसिस पर तुम्हारे पास क्या आएगा? आ गया? अब जरा ए और एफ निकालने की कोशिश करो, आप करो, प्रयास करो। देखो मैं बता रहा हूँ एक और करके तुम्हारे को। तुम जानते हो चूंकि DE जो है वो पैरेलल है AB के। DE AB के पैरेलल है या नहीं है? DE AB के पैरेलल है और साथ ही में DE लेंथ जो है वो AB के बराबर है या नहीं है? चूंकि पैरेलल है, लेंथ तो छयों की बराबर है। ऑल सिक्स साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, पर केवल लेंथ से मतलब नहीं, डायरेक्शन से मतलब है ना। DE चूंकि AB के पैरेलल है और DE AB के बराबर है, इट इज़ वाई आई कैन से जो DE वेक्टर है दैट वुड बी नेगेटिव ऑफ AB वेक्टर। पैरेलल है ना, पैरेलल, डायरेक्शन वाइज तो पैरेलल या एंटी पैरेलल को अपन पैरेलल बोल सकते हैं। एंटी पैरेलल मतलब डायरेक्शन वाइज हो गया। अभी इससे पहले तो कभी वेक्टर नहीं पढ़ा था ना तुमने, तो तुम दो लाइन ऐसी होती तो तुम उनको पैरेलल ही बोलते थे ना। अब भले वो ऐसी जा रही हो या ऐसी जा रही हो, है तो पैरेलल ही ना वो, कि नहीं? डायरेक्शन वाइज क्या है? एंटी पैरेलल है। ठीक है, तो AB वेक्टर ऐसा है और DE वेक्टर ऐसा है, तो इसीलिए DE वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ मैं? माइनस AB। बोलो लिख सकता हूँ या नहीं? अभी समझ में आया? ये दो लाइंस हैं, मुझे बताओ ये क्या कहोगे इनको? पैरेलल बोलोगे इनको कि नहीं बोलोगे? एरो पुट कर दोगे तो जाकर मालूम पड़ेगा कि इनकी डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, वरना कहलाती तो पैरेलल नहीं है कि नहीं कहलाती है। मैं तुमसे ये बोलूँ, तुम लिसन 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 लिसन, मैं तेरे से पूछता हूँ, मेरी बात सुन। ये AB लाइन है और ये CD लाइन है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ AB और CD क्या है एक दूसरे के? तुम क्या बोलोगे? पैरेलल बोलोगे कि एंटी पैरेलल बोलोगे? आज तक तुमने क्या लिखा था कॉपी में? कभी लिखा था एंटी पैरेलल? 10 तक पैरेलल ही बोलते थे ना। तो मैं तो वही लैंग्वेज में बोल रहा हूँ जो लैंग्वेज तुम यूज़ करते हुए आ रहे हो। अभी एरो बना दूंगा तो फिर वो वेक्टर बन जाएगा जो तुमने आज तक उससे पहले पढ़ा ही नहीं था। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं? मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि AB और DE एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो मैंने कोई गलती करी बोलना में? एरो पुट कर दूंगा तब जाकर मैं डायरेक्शन वाइज बोल पाऊंगा, वरना तो पैरेलल है ना दोनों, है या नहीं है? अगर मैं ED बोलता हूं तो ED उसके बराबर होगा AB के, लेकिन अगर मैं DE बोलता हूं तो फिर वो क्या है? उसके अपोजिट, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब बोलो। मैंने बोला था एंटी पैरेलल में मैग्नीट्यूड सेम हो जरूरी नहीं है, पैरेलल में मैग्नीट्यूड सेम हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। इक्वल की बात कर रहा हूं मैं, इक्वल की। इक्वल के टाइम पर तो मैग्नीट्यूड सेम होते हैं ना। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं कि नहीं है? है। डायरेक्शन वाइज देखा जाए तो DE और AB एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं कि नहीं है? दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं है? तो फिर मैं दोनों को इक्वल कर सकता हूँ कि नहीं? इक्वल तभी कर पाऊंगा जब डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। ठीक है, इक्वल तभी कर पाऊंगा जब मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। मैग्नीट्यूड तो सबके सेम थे ही थे, डायरेक्शन भी सेम हो गई। भाई डायरेक्शन AB की और DE की डायरेक्शन AB की डायरेक्शन के अपोजिट है या नहीं है? तो इसीलिए मैंने आगे क्या लगाया बेटा? DE किसके इक्वल है? BA के इक्वल है। BA के, और BA को माइनस AB लिख सकते हैं कि नहीं? कल मैंने बताया था अगर तुम चेंज कर देते तो माइनस हो जाता है ना।
बस वही तो किया मैं अभी। ठीक है, ये क्या आ गया, ये किसके इक्वल आया, ये किसके इक्वल आया, -1। बोलो ठीक, अरे ठीक है ना। अब तुम्हारे पास, तुमसे तो डी पूछा नहीं मैंने तो तुमसे क्या पूछा है, ए, तो करो ना, निकालो ना ए। देख लेते हैं, ये तुमने कौन सा वेक्टर निकाला, डी वेक्टर निकाला। ये तुमने कौन सा वेक्टर निकाला बेटा, डी वेक्टर निकाल दिया। अब आप एक काम करो, अब ट्रायंगल लो ADE। कौन सा ट्रायंगल लोगे, और उसमें ट्रायंगल लॉ वेक्टर्स लगाओ, लगाओ लगाओ लगाओ, जल्दी करो। ट्रायंगल लो ADE और उसमें ट्रायंगल लॉ वेक्टर्स लगाओ। जी हुआ, क्या होगा, अभी तुम कौन सा ट्रायंगल लोगे, इन ट्रायंगल ADE। ADE में क्या बोल सकते हो तुम बताओ, पहले तुम A से D तक जाओ, फिर D से E तक जाओ, या डायरेक्ट A से E तक जाओ। डज इट मेक एनी डिफरेंस, सर पहले A से D तक जाऊंगा, फिर D से E तक जाऊंगा, या डायरेक्ट A से E तक चला जाऊँ, एक ही बात है कि नहीं है। अभी AD कितना, 2B, और DE क्या है, तो भैया आर्यन कुमार माइनस ही आएगा, प्लस नहीं आएगा। कोई बात नहीं, गलती हो गई, इससे माफ़ कर दो उसको। चलो ये आ गया, अरे बोलो, AF निकाला, हाँ लो ना, करो ना, AF ही लो, करो करो जरा जल्दी करो, अच्छे बच्चे हो तुम, जल्दी जल्दी करते अच्छे बच्चे। हुआ, अभी तुम सुनो मेरी बात, यहाँ तक की कहानी तो सबको समझ में आ गई। अब मैं एक बात बताऊँ तुम्हारे को, यदि तुम देखो, क्या देखूँ, यदि तुम देखो जो EF है वो BC के इक्वल है, EF BC के इक्वल है, और साथ ही में EF जो है वो BC के पैरेलल भी है। बोलो है या नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसीलिए मैं क्या बोल सकता हूँ, EF वेक्टर को, या चलो FE वेक्टर को बोल देता हूँ, FE वेक्टर को ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ भाई, बोल दो अगर नहीं लिख सकता हूँ तो बोला नहीं नहीं सर आपने गलत लिख दिया। अब आप मतलब लिख सकता हूँ, हाँ भाई FE ऐसा, अरे कहाँ लिख सकते हो, झूठ बोल रहे हो, प्लस लिखेंगे ना। FE ऐसा है, FE ऐसा है, और BC ऐसा है, अभी इक्वल। FE की डायरेक्शन कैसी है, देखो अगर तुम EF को बोलो तो EF को तुम बोलोगे कि EF वेक्टर इज इक्वल टू -BC वेक्टर, क्योंकि EF की डायरेक्शन ऐसी है, BC की डायरेक्शन ऐसी है। लेकिन अगर मैं FE वेक्टर बोलता हूँ तो वो BC के इक्वल होगा कि प्लस माइनस होगा, बोलो मयंक कुमार, मजाक की बात नहीं, बताओ मुझे क्या होगा। अगर तुम्हें मैं बोलूँ FE तो FE BC के बराबर है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। और अगर मैं तुमसे बोलूँ EF तो EF उसका नेगेटिव है। अंडरस्टूड, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वेक्टर में ये मजा है, वेक्टर में तुम E से F तक जाओ या F से E तक जाओ, उस हिसाब से तुम्हारा कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। समझ गए। अब तुम ट्रायंगल लो, कौन सा ट्रायंगल, AEF। तो AEF क्या होगा, सर A से F तक जाओ फिर F से E तक, सर A से F तक जाओ फिर F से E तक, या डायरेक्ट A से E तक। विल दैट मेक एनी डिफरेंस, A से F तक फिर F से E तक, या डायरेक्ट A से E तक, यही होगा। और AF कितना है, AF कितना है सर मालूम करना है सर, वही तो। अच्छा FE कितना है, FE है B वेक्टर, और AE कितना था, 2B माइनस A। अब उसको चला जाओगा तो 2B में से एक B चला जाएगा तो कितना बचेगा,
बोलो, समझ गए? डन, कर लिया? चलो इसी में ही तुम, इसका ना सेंटर ओ है, सेंटर क्या है इसका? ओ है। अब इसमें प्रूव करो। प्रूव दैट ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर प्लस ए ई वैक्टर प्लस ए एफ वैक्टर इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ ए ओ वैक्टर। आपको ये प्रूव करना है। ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ इज इक्वल टू ए ओ, 6 टाइम्स ऑफ ए ओ। ओ क्या है यहाँ पर? उसका सेंटर है। करो। कहाँ बचती है? तुम लोग कैसे हो रहे हैं? ये ए बी वेक्टर क्या आया? देखो LHS लिया अपन ने। अरे वो इतना थम्बा अभी तो वो देखो तुम्हारे बोलते से वो जा रहे हैं कि काम खत्म करें हम। ए बी वेक्टर क्या है? ए बी वेक्टर ये ए प्लस बी है। ए डी कितना था प्लीज? ए ई कितना आया था? और ए एफ कितना है? देखो जो प्रूव करना है हमने उसकी LHS ली। प्लीज़ जो हमने प्रूव करना है हमने उसकी क्या ली? LHS। ए बी वेक्टर है, ए वेक्टर ए सी है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए डी वेक्टर ये है, ए ई ये है और ए एफ ये है। बोलो है? अब क्या करूँगा मैं? ए वेक्टर से ए वेक्टर क्या हो गया? और फिर इस ए वेक्टर से भी ए वेक्टर क्या हो गया? क्या आ गया? ये 6B वेक्टर। तो ये आ गया 6 ऑफ BC वेक्टर। 6 ऑफ BC वेक्टर आ गया ये। और अगर तुम ध्यान दो तो BC और AO एक दूसरे के पैरेलल हैं कि नहीं है? अब ये AD जो है वो इसका डबल है, तो AO जो होगा वो BC के बराबर होगा कि नहीं होगा? नहीं आ समझ में? AD BC का डबल है तो AO उसके बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये होगा। बोलो, कर लो। कर लिया? तो ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर से अपन ने ये किया है। इसके अलावा एक और तुम्हें बता देता हूँ मैं यहाँ पर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने? कोई बात नहीं, तुम सही कर लेना। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या कहता है? ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या बोलता है? ये है ए वेक्टर। अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी क्या होगा? ए वेक्टर ही होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? आमने सामने की साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं और मैग्नीट्यूड भी सेम होते हैं, पैरेलल होती हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड होते हैं। बोलो, ये ए वेक्टर है और ये क्या है? अगर वो बी है तो ये भी क्या होगा? तो अब सुनो, इसको तुम यूँ समझो, ए से बी तक गए, फिर सी तक, फिर डी तक। अब आपके पास में क्या है? इसको समझना। यदि मैं ए सी वेक्टर बोलूँ तो ए सी वेक्टर बराबर क्या होगा? ए सी वेक्टर बराबर क्या होगा? ए बी प्लस बी सी। बोलो होगा कि नहीं होगा? ए से बी तक फिर बी से सी तक, ये ए सी होगा। और ऐसे ही ये क्या होगा? ए डी प्लस डी सी। बोलो होगा कि नहीं होगा? ए से बी तक फिर बी से सी तक, या ए से डी तक फिर डी से सी तक। बात एक ही है कि नहीं है? हाँ जी। अब ए बी वेक्टर क्या और बी सी क्या और ए डी क्या और डी सी क्या? बोलो है या नहीं? नहीं आ समझ में? भाई ए सी वेक्टर क्या होगा? ए बी प्लस बी सी या फिर ए डी प्लस डी सी। और ए बी क्या है? ए वेक्टर है। बी सी क्या है? बी वेक्टर है। ए डी क्या है? बी वेक्टर है। और बी सी क्या है? ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये ही कहलाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। इसको दूसरी भाषा में बोले तो ये क्यों, कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है?
जब ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं और वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता तो क्या बोलते हैं उसको? ऑर्डर को चेंज कर दिया और वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया तो इसको कुछ बोलते हैं ना अपन। तुमने अलग अलग लॉस पढ़े हैं, एसोसिएटिव लॉ, क्यूमुलेटिव लॉ, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं तुमने? 10th क्लास तक पढ़ते थे अलग अलग, तो मैथ्स में 8th क्लास में पढ़ लेते थे ये। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है, क्या बोलते हैं इसको? एसोसिएटिव लॉ वगैरह नहीं पढ़े तुम लोगों ने? अच्छा, ऑर्डर को रिवर्स कर देते तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, ये कहलाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, कर लो। इस लॉ को हम क्या बोला करते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कि अगर एडिशन ऑफ वेक्टर्स में अगर ऑर्डर को रिवर्स भी कर दे तो भी उसमें कोई चेंज नहीं आता। से अगर ऑर्डर को चेंज भी कर दे तब भी इसकी वैल्यू में कोई चेंज, दिस वी कॉल एज कम्यूटेटिव लॉ, है ना? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स कहलाता है ये। अंडरस्टूड?